सबसे पहले ये बताता हूँ जो आज तक जितने भी टाइम से ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियाँ या बाकी भी जो ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे है, टैक्सीज है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये भी जुड़े, ऑल इंडिया वाले भी जुड़े हैं। तो इनके बहुत सारे इश्यूज थे, बीच बीच में कभी कभी इश्यूज रहते थे। तो रिसेंटली एक इशू हुआ था जहाँ पे ऑल इंडिया गाड़ियों को रोका गया। उनमें से सपोज जो ये टूरिस्ट थे उनको उतारा गया और कुछ गाड़ियाँ सीज भी हो गई। तो जब हमने आरटीओ साहब से आज बात की कुछ इसके बारे में, जैसे ये इश्यूज थे, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया उसका एक सोल्यूशन निकालेंगे, वन टाइम सोल्यूशन। क्योंकि ये 700 फैमिलीज का इशू है। ये 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ होता तो चलो चलता। ऑल इंडिया जो इनका परमिट है वो क्या, किस तरीके से, उसके क्या रूल्स है, क्या चीज़ें हैं, तो वन एक दिन में वो सोल्यूशन नहीं आ जाता सामने। तो हमने फिर एक डिस्कस किया, उसमें एक डिस्कशन में ये निकला एक कमेटी फ्रेम हो जाए जिसमें यहाँ से आरटीओ ऑफिस से भी कुछ लोग हो, हमारी यूनियन से भी कुछ लोग हो, आपस में मिलके एक ऐसा सोल्यूशन निकाले जिससे गवर्नमेंट पे भी ज़्यादा बर्डन ना आ जाए उस तरीके से जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। और जो गाड़ियाँ जिनकी है ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियाँ है उनके ऊपर भी वैसा कोई इशू ना हो, उनके लिए भी सोल्यूशन हो, आगे भी सोल्यूशन, उसके ऊपर हमने बात की। तो अच्छा, आपके माध्यम से ये भी मैं बताता हूँ, जितनी भी गाड़ियाँ अभी तक हमारे साथ जुड़ी है वैली में, और कुछ गाड़ियां अभी छूटी है हमारे साथ जो अभी तक हमारे साथ राब्ता नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी एक चीज़ है, वो हमारे ऑफिस आ जाए, हमारे से कांटेक्ट करे, ताकि आने वाले टाइम में जो हम लिस्ट एक बना रहे हैं टोटल गाड़ियां कितनी है, इसका एक ही बार एक ही सोल्यूशन आ जाए, न कि बार बार इसका हर टाइम एक एक इशू बढ़ता है, वो चीज़ें। हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत सारी ऐसी है जो एग्रीगेटर्स के साथ चल रही है, जितने भी एग्रीगेटर यहाँ पे है, या एग्रीगेटर्स के पास किसी के पास लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। कुछ एग्रीगेटर ऐसे भी है जिनको प्रोविजनल लाइसेंस दी गई थी, उनने उसको कंटिन्यू परमिट नहीं किया, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन भरनी थी वो भी नहीं भरा है। तो हम आरटीओ साहब से ये भी अपील कर रहे हैं, भाई एक चीज़ है, जितने भी आपके पास एग्रीगेटर्स है, क्या पॉलिसी एग्रीगेटर्स के लिए है, वो पॉलिसी सामने आनी चाहिए। और खासकर जितने भी यहाँ पे प्राइवेट नंबर गाड़ियाँ जितनी भी है उनको सीज किया जाए, क्योंकि उस वजह से बहुत सारे लोग परेशानी में मुब्तला होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बहन कभी भी कोई गाड़ी ये बुक कर लेती है, उसको वाइट नंबर प्लेट आता है, तो कहीं ना कहीं उनको मोहल्ले में उस तरीके से देखा जाता है, शायद इसको किसी ने आज छोड़ा, कल इसको कोई और छोड़ रहा है। तो उस वजह से यहाँ का माशरे में भी कोई दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो आपकी मदद से एक रिक्वेस्ट है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी, आरटीओ साहब को भी, ताकि ये चीज़ें यहाँ ना हो, इनके ऊपर सही सही से सही, मतलब कड़ी से कड़ी लगाम आनी चाहिए, जो भी इश्यूज यहाँ पे हो रहे इनकी वजह से। देखिए, अभी यहाँ पे बहुत सारे टाइम से 2-3 साल से एक चीज़ ऐसा आ रहा है, रात को बंदा सोता है और सुबह एक एसोसिएशन लेके चलता है। खासकर जैसे अभी आपने देखा होगा, इनके जो ट्रांसपोर्टर्स में भी बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस है जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, उनका कोई वो वजूद नहीं है, बट वो भी बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टर्स है, 3 गाड़ियाँ उनके साथ है, 4 गाड़ियाँ है, 5 गाड़ियाँ लेके वो चीज़ें कर रहे हैं और रजिस्टर्ड भी नहीं है। सबसे पहले ये देखना भाई, ये जो यूनियंस है यहाँ पे ये रजिस्टर्ड है, क्या ये लॉज फॉलो कर रहे हैं, किस लिए यूनियंस बनी है, किस तबके को चला रही है। क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स में से बड़ी गाड़ियां भी है, छोटी भी है, या टैक्सीज भी है। हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं, हम टैक्सीज की बात कर रहे हैं। हमने जैसे ऑल इंडिया टैक्सी जितनी भी हमारे साथ है वो लगभग लगभग सब हमारे साथ जुड़ी हुई है। और खासकर जो जेके नंबर की है वो कोई कुछ गाड़ियां हमारे साथ जुड़ी है। नियर अबाउट हमारे साथ अगर कश्मीर का जो ट्रांसपोर्ट है, 1500 के आसपास हमारे साथ गाड़ियां जुड़ी है हमारी यूनियन के साथ, जिस यूनियन का नाम आईटा टैक्सी यूनियन है। वो हमारे बैनर के अंडर काम करते हैं, हम उनका पूरा कंटिन्यू सपोर्ट देते हैं। कभी किसी टाइम, मतलब कभी कभी कुछ ऐसे भी हमारे पास, लास्ट टाइम जब यहाँ पे पहलगाम का इशू हुआ था उस टाइम दिक्कतें थी, किसी को गाड़ी का ईएमआई नहीं, या कोई चीज़, किसी चीज़ का सपोर्ट, तो हमने जहाँ से हमने देखा तो यूनियन की तरफ से जिसको जो सपोर्ट करना करना था तो वो हमने किया। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताऊं, जितनी भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस है, चाहे कोई 30 साल से है, कोई 25 साल से है, कोई 20 साल से है, तो हर टाइम एक निज़ाम चेंज होता है। बहुत सारे इश्यूज थे, एक टाइम में एक ऐसा इशू था, आज की डेट में इशू दूसरा है। जब तक ना हम सारे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स है जॉइंटली एक मेमोरेंडम बनाए जिससे सबका फायदा, क्योंकि क्या है, एक यूनियन मेमोरेंडम बनाती है उसका दूसरे तबके को प्रॉब्लम होती है, दूसरी यूनियन ये बनाती है तो तीसरे तबके को प्रॉब्लम होती है। तो नतीजा होता है हर कोई सफर कर रहा है, कोई भी यूनियन सही से काम नहीं कर पा रही, बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है।
तो अभी रिसेंट 1-2 दिन पहले हमारे पास 2-3 यूनियंस आई, उनने बात की, मैंने उनको बताया, मैंने कहा अगर हम सब लोग मिलके चलेंगे, एक की प्रॉपर एक कॉमन मेमोरेंडम बनाएंगे जिससे सबका फायदा है। देखो हम तो मेन चीज़ है ट्रांसपोर्ट को किस तरीके से बढ़ाया जाए, यहाँ सयाहत आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके भी बहुत सारे इश्यूज है, कंप्लेंट्स रहती है किसी या टैक्सी का एग्रीगेटर के ऊपर या कहीं पे, हम उन चीज़ों को रिजॉल्व करें। देखिए अगर इनकी वजह से प्रॉब्लम है, हम वहां तक जाए तो हम अपने लेवल पे पहले मसले को हल करें, अगर नहीं हो रहा तो आगे वहां तक वो चीज़ पहुंचे।